प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार चर्चा का विषय हर जगह जवान पर कि केबीएस पीआरटी का रिजल्ट कब आएगा। बहुत सारे विशेषज्ञ प्रतिदिन आ रहे हैं, दिन में 3-3, 4-4 बार आ रहे हैं और सभी अपने जानकारी का प्रभाव आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे लोग नेता बनकर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बड़े जानकार बनकर के आ रहे हैं। ये रिजल्ट की चर्चा जो है शुरू हो गई थी सितंबर लास्ट से कि सितंबर लास्ट में हर हाल में आ जाएगा। फिर चर्चा शुरू हो गई कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, फर्स्ट वीक में। इसी प्रकार चर्चाएं चल रही हैं और आए दिन कभी कोई आरटीआई आ जाता है, कभी किसी का कोई ज्ञापन आ जाता है। सभी लोग अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं और अपनी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि अभी तक किसी के पास कोई यथार्थ न्यूज नहीं है और कोई सच्चाई नहीं है। बीच में एक नोटिस चर्चा में आ गई थी कि भाई 9 से 15 के बीच में हर हाल में प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। लोगों को कहा जा रहा है, लोगों को लेटर भेजे जा रहे हैं। फिर खबर आई कि सबको कैंसिल करना पड़ा, रिजर्वेशन कैंसिल हो गए हैं। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हैं। वास्तविकता यह है कि रिटन का रिजल्ट जो है वो रेडी रखा हुआ है, बिल्कुल तैयार है। ठीक है, अब केबीएस डिसाइड करेगा, एक स्वतंत्र अथॉरिटी है, उसका निर्णय अपना सर्वमान्य निर्णय होगा। उसे जब भी उचित लगता है वो अपनी प्रक्रिया को संचालित करेगा। जैसे ही ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, ये लोग रिजल्ट निश्चित रूप से निकालेंगे। 2023 में हर हाल में रिजल्ट आना है। मेरी अपनी जो जानकारियां हैं या मैं भी जहां तक सामान्य बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके पहुंच पाता हूं, मुझे लगता है कि आपके अक्टूबर लास्ट से पहले रिजल्ट जरूर आ जाएगा। अक्टूबर लास्ट से पहले आ जाता है, या हम कहते हैं मान लीजिए रिजल्ट आगे बढ़ भी जाता है किन्हीं कारणों से, तो हमें अपनी प्रिपरेशन बनाए रखना चाहिए। जितना हम धीर और अधीर इस बात के लिए हैं कि रिजल्ट आ जाए, हमें लगता है उतना ज्यादा हम प्रिपरेशन के लिए सीरियस नहीं है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जैसे मेरे यहाँ सैकड़ों विद्यार्थी जो है इस समय केबीएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। वो अप्रैल में और मार्च के बाद से ही आना सिलसिला शुरू हो गया था। फिर बीएड और बीटीसी का जो विवाद हुआ, उसकी वजह से चीजें हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। अभी मैंने पुराने सभी विद्यार्थियों को जो पहले से पढ़ रहे थे या जो किन्हीं कारणों से सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, फिर दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं, वो सभी विद्यार्थी अभी क्लासेस में चल रहे हैं। मैं उन्हें भी यही बात कहता हूं कि आपको लगातार प्रैक्टिस में रहना है। देखिए, आपके पास में रिटन वाला पोर्शन खत्म हो गया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि जिसने 100 नंबर भी कट ऑफ में पाया होगा, कई बार मुझे ऐसा लगता है, अपना सेल्फ एनालिसिस करता हूं या विद्यार्थियों से बात करता हूं, तो मुझे लगता है 100 नंबर से नीचे भी जा सकती है कट ऑफ। अब ये क्या होगा समय बताएगा। बाकी सभी लोग जो है ज्ञान का प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, उनकी भी बातें सबकी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, अनुभव भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि बिलो 100 भी जा सकता है। जो ऐसे बच्चे हैं जो बिलो 100 है, ये बिल्कुल पूरी तरह से निराश हो गए हैं। तो पहली बात तो आप निराश होना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके हाथ में अब कुछ बचा नहीं है, आपको वेट करना है। लेकिन अगर आप आशावादी रहेंगे, अपने आप को तैयार रखेंगे, जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, जहां से भी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, अपने आप को लेकिन आप अपडेट करिए। क्योंकि 2 पार्ट हैं आपका, एक पार्ट तो इंटरव्यू का है और दूसरा पार्ट है टीचिंग का। ठीक है, ओवरऑल आपके 60 मार्क्स आपके हाथ में हैं। अगर आप इन्हें संभाल लेते हैं, ऐसे मेरे पास सैकड़ों विद्यार्थी हैं जिनके 50 से ऊपर मार्क्स आए हैं, जिन्होंने इंटरव्यू गाइडेंस की क्लासेस की थी मेरे यहाँ, और 50 से ऊपर वाले बहुत सारे हैं, 58 वाले भी हैं मेरे पास। हालांकि मैं तो यूट्यूब में देखता हूँ कुछ लोग 60 में 60 भी पाए हैं, है ना, उनका भी हमने देखा है। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा तो अभी नहीं आया कोई विद्यार्थी। फिर भी ये 58 तक के विद्यार्थी आते रहे हैं और जिनके परिणाम सकारात्मक मैंने देखे हैं। तो बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू की वजह से सिलेक्ट होंगे, बहुत सारे बच्चे रिटन और इंटरव्यू मिलाकर होंगे, बहुत सारे बच्चे रिटन के आधार पर ही आगे बढ़ेंगे। तो मेरा सिर्फ सजेशन ये है कि चाहे रिजल्ट आपका अक्टूबर के लास्ट में आए या नवंबर में आए या दिसंबर में भी आए, तो हमें हर समय तैयारी रखनी है, क्योंकि हमारे लिए आवश्यक है कि हम एक नौकरी पालें। दुनिया क्या सोचती है उससे फर्क नहीं पड़ता है। इस समस्याओं के समय में जहां आदमी बहुत परेशान है जीवन के संघर्ष में, वहां कहीं एक जगह बन जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे हजारों विद्यार्थी थे जो बीएड करके तैयारी कर रहे थे। देखिए, एक ही पल में सारा कुछ बदल गया, सपने टूट गए उनके भी। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किसके प्रति अच्छा हुआ, किसके प्रति बुरा हुआ, ये सभी प्रश्न इस समय इंपॉर्टेंट नहीं रह गए। इस समय यह है कि कौन क्या कर सकता है। तो जो कर सकते हैं, अपनी कोशिश को बढ़ा लें, मेहनत करें, तैयारी करें और होपफुल रहें कि हमें आगे पूरा करने का अवसर मिलेगा।
हमारा सपना जरूर पूरा होगा। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि रिजल्ट कब आएगा के नाम पर परेशान होने की बजाय रिजल्ट जब भी आएगा हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, सफल होंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ये सोचना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।